Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, The Japanese Secret of Long and Happy Life. और हमने लोगोथेरेपी के बारे में पढ़ा और अब हम पेज नंबर 46 में मोरिटा थेरेपी. वाई इज़ राइटर टेलिंग अस, वो हमें अलग अलग इस तरह की चीज़ें क्यों बता रहा है जहाँ से हम अपनी इमोशंस पे काम कर सकते हैं, या इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपीज़. द रीज़न इज़ कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, सब चीज़ें बिगड़ती हैं उससे. और ये थेरेपी से मतलब ये नहीं कि आपको कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाना है. आप अपने आप को अपनी लाइफ में अगर डिस्कवर करते हैं कि मैं यहाँ कहाँ स्टैंड करता हूँ, सो यू आर एबल टू वर्क ऑन योर ओन लाइफ. आई वर्क ऑन माई लाइफ एवरी डे. मैं हर रोज़ अपने ऊपर काम करती हूँ. और आप विश्वास मानिए कि मैं आज से 2 साल 3 साल पहले कौन थी, 10 साल पहले कौन थी और अब कौन हूँ, वी आर 2 डिफरेंट पीपल. तो मोरिटा थेरेपी के बारे में हम सब पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि उस जिसने इसको डिस्कवर किया उसने क्यों डिस्कवर किया और उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, और उसे हम घर बैठे अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल करके अपनी इमोशंस को से परे हो सकते हैं और उनसे प्रभावित नहीं हो सकते. ये मैं आपको बता दूं, हमारी इमोशंस एक प्रकार की माया क्रिएट करती हैं, भ्रम क्रिएट करती हैं. और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एकार्ट टोले को भी पढ़ें, वो इसे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं. तो जिस डिकेड में लोगोथेरेपी आई उसी डिकेड के अंदर मोरिटा थेरेपी का जन्म हुआ. शोमा मोरिटा एक जापान के बंदे थे. इन्होंने इसको क्रिएट किया और ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आई जहाँ पे न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक ऐसा होता है कि कुछ करने का दिल करता है, आप रोक नहीं सकते कि बस मुझे ये करना ही है. छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों, छोटी चीज़ें से बार बार हाथ धोना, गेट चेक करना, फ़ोन को ही बार बार चेक कर लेना. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको ट्रॉमा की तरह है और आप उसके बाद हमेशा स्ट्रेस में रहने लग गए. किसी की घर में डेथ हो जाती है उसके बाद भी ऐसा होता है, कोई आप एक्सीडेंट मीट करते हैं उसके बाद भी होता है, बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है उसके बाद भी ऐसा होता है. तो उसकी ट्रीटमेंट के अंदर ये देखा गया कि इससे फ़ायदा मिला. तो शोमा मोरिटा एक ज़ेन बुद्धिस्ट थे. तो उनकी ये थेरेपी जो ये में स्पिरिचुअलिज्म पे है. स्पिरिचुअलिज्म का मतलब आध्यात्म है, यहाँ पे धर्म नहीं है. तो जितनी भी वेस्टर्न थेरेपी है, या अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोएनालिस्ट पर जाते हैं ना, तो वो कंट्रोल करता है हमारी इमोशंस को. उसका सारा फोकस होता है कि मॉडिफाई कर दें हमारी इमोशंस को. तो वेस्टर्न थेरेपी ये बिलीव करती है कि जो भी हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, और फिर जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम काम करते हैं. और तो जितना वो काम कराते हैं कि हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लें. तो मोरिटा थेरेपी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती इमोशंस को विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल. सो अगर मतलब आपकी यहाँ पे वेस्टर्न थेरेपी कहती है कि नहीं, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करें, तो आप क्या फ़ील करते हैं उस पर कंट्रोल होगा, आप क्या एक्ट करते हैं. जबकि मोरिटा थेरेपी होती है इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करती है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर मानती है कि जो भी हम फील करते हैं हमारे एक्शंस वैसे ही होते हैं. तो अगर आप विपश्यना में जाएं, जो भी एक मेडिटेशन का तरीका, और उससे ज़्यादा उत्तम कोई तरीका नहीं है, वहाँ पे भी वो हमें यही सिखाते हैं कि आप अपनी इमोशंस को आने दें, यू बी विद इट. रादर कि मोरिटा थेरेपी भी इसी तरह से विपश्यना में जैसे है कि क्रिएट करती है न्यू इमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन. तो अगर आप जब एक्शन क्या लिया, मेडिटेशन का एक्शन लेके आपने अपनी जो पुरानी इमोशन से कोई भी घर्षण नहीं किया, लड़ाई नहीं की, तो आप मेडिटेशन बैठते, आप कहते शालिनी मैं तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, आई कांट सिट ऑन द मेडिटेशन, मेरा तो दिमाग यहाँ भागता रहता है, मैं उसको बहुत कंट्रोल करती हूँ तो भी नहीं कर पाती, मेरे को तो फ़ायदा नहीं है. ये क्योंकि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए किसी ने आपको कुछ बोला, बड़ी कोशिश करते मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी, मैं उदास नहीं होंगी, लेकिन किसी ने आपको कुछ बोला, आपका रोना धोना या आपका गुस्सा शुरू हो गया, क्योंकि आप
कोशिश अपने स्वभाव से उल्टा जा रहे हैं। तो मोरिटा थेरेपी जो है ना, ये सिम्टम्स को एलिमिनेट नहीं करती है, बल्कि ये हमें एक्सेप्ट कराती है कि जो भी तुम्हारी डिज़ायर्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, जो आपको डर लग रहा है, जो आपको वरी लग रहा है, उसको आप पहले तो एक्सेप्ट करें, यानी मान लें कि हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं एंग्शियस हूँ, हाँ मैं चिंता में हूँ। जब आप पहले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं हूँ, तो अब आप उसके विरोध में नहीं खड़े हैं, अब वो आप उसके उल्टे में नहीं खड़े हैं, आप उसके साथ हैं। एंड देन बड़े आराम से यू लेट इट गो, है ना। सो इन फीलिंग्स इट इज़ द बेस्ट टू बी वेल्दी एंड जेनरस। मोरिटा थेरेपी बोलती है महसूस करने के अंदर सबसे अच्छा तरीका है कि आप दयालु महसूस करें और आप महसूस करें कि आप बहुत वेल्दी हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट भी होता है। और एक फेबल, एक लोक कहानी है कि एक गधा था और वो एक मतलब बंधा हुआ था एक पोस्ट से, और वो अपने आप को फ्री कराने की कोशिश कर रहा था। और फ्री कराने की कोशिश के अंदर वो उसमें घूम रहा था, उसको कर रहा था, और जितना वो इतना कर रहा था उतना ही वो उसमें ट्रैप होता जाता, रस्सी जो है वो पोस्ट के आसपास बनती चली जाती थी। इसी प्रकार से जितना हम अपनी इच्छाओं के विरुद्ध, अपनी इमोशंस के विरुद्ध अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं ना, हम उतना ही उसके अंदर फंसते चले जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मोरिटा थेरेपी क्या है, किस बेसिस पे है, और आप ये देखिएगा कि विपश्यना इससे काफ़ी मिलती जुलती है। और आप ये देखो कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपके गुस्से से कंट्रोल नहीं करने की ज़रूरत, मित्रता हो जाए और गुस्सा अपने आप ख़त्म हो जाए। डिप्रेशन, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फ्रेंड बन जाए और अपने आप ख़त्म हो जाए। सोचिए आपकी रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो बेसिस जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं मोरिटा थेरेपी के, जो कि विपश्यना के, सबसे पहला है एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को, जो भी महसूस करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लें कि ओके मैं ऐसा ही हूँ। तो अगर आपको कोई भी ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। अगर आप ऐसा महसूस करें कि इफ़ यू ट्राई टू गेट रिड, कि अगर आप समुद्र में लहरों पे लहरें आ रही हैं ना, तो अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये लहरें ही आती रहेंगी इमोशंस की। तो ये जो इमोशंस है ना, ये हमारे ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है बॉडी का। अभी राइट नाउ आप जिस सिचुएशन में है, तो ट्रिक ये है कि आप उसे वेलकम करें कि अच्छा, कि ये जैसा है वैसा है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक वियतनामीज मॉन्क ने बोला कि हेलो सॉलिट्यूड, हाउ आर यू टुडे, कम सिट विद मी, आई विल केयर ऑफ यू। कि एकांत, वो सॉलिट्यूड की इमोशन को ले रहा है कि तुम कैसे हो, आज मेरे साथ आओ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो जैसा भी आपका इमोशंस है, डिप्रेशन का, एंगर का, कि ठीक है अब तू आ गया ना मेरी बॉडी में, जैसे ही आप इस तरह से इमोशंस को देखना चालू करते हैं, आप अपने जीवन को दृष्टा भाव से देखते हैं, भोक्ता भाव से नहीं देखते हैं। यू कैन मेक योर सेल्फ इंटू टू। नाउ यू आर सीइंग योर सेल्फ, योर एंगर, योर डिप्रेशन एज अ विटनेस, कि अच्छा अब मेरे को ये एंगर आ रहा है, मुझे ये गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है। अब हमें करना क्या है? अब हमें इसे एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप आपकी बॉडी में से निकल जाएगा। सो उसकी जगह हमें इस मोमेंट पर, राइट नाउ, दिस मोमेंट पे ध्यान रखना है। यानी आपको ज़िंदगी जीनी है क्षण प्रति क्षण, मोमेंट टू मोमेंट। तो जैसे ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और लड़ते नहीं हैं, पहले तो एक शांति आ जाती है। तो हमें इस सिचुएशन को कोई इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश नहीं करनी, बुद्धि से नहीं आप इसको समझेंगे, बुद्धि से समझने की ज़रूरत नहीं है। सो मोरिटा थेरेपी के अंदर भी जो थेरेपिस्ट है ना, वो ये नहीं सिखाता है कि ये करो या वो करो, रादर ये कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देता है, और अलाउ करता है पेशेंट्स को कि वो बिल्कुल अपनी इमोशंस को महसूस करें और फिर उससे परे होके जो भी एक्शन लें। तो ग्रेजुअली आपके जो एक्शन होते हैं ना, वो दैट चेंजेस द इमोशन पैटर्न ऑल्सो। सो लाइक आप विपश्यना के अंदर वो कहते हैं अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं, लेट इट बी,
लेट इट बी। आप मेडिटेशन करते हुए कभी आप रोने लग जाते हो। ऐसे दिन नहीं होते जब आपको बड़ा ही रोना आ रहा था, आप बड़े उदास हो रहे होते, आपको लगता है कि यार मैं फजूल में ही उदास हूँ। सो ये सारी इमोशंस आपके ऊपर प्ले कर रही होती हैं। सो अभी ना आज अपने इसको दो तरह से देखते हैं, और दो इसके जो तरीके हैं, जो दोनों और फेज़ हैं, थर्ड और फोर्थ, वो हम कल करेंगे ताकि हम इसको समझ सकें और अपने जीवन में ला सकें। आप सोचिए, अगर आपका जीवन ऐसा हो जाए कि जितनी भी इमोशंस आप महसूस करते हैं ना, गुस्सा, डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये आप पे हावी ना हो पाए, और आप लाइफ को मोमेंट टू मोमेंट, इस समय जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और आप ये बुक सुन रहे हैं, आप देखो कोई दुख क्या कुछ है? कुछ नहीं है। और अगर है ना, तो आप इस क्षण में नहीं हो, आप इस मोमेंट में नहीं हो जहाँ ये बुक आप सुन रहे हो। आपका दिमाग कहीं और है, या तो किसी बीती हुई बात में लगा हुआ है या किसी आने वाली बात में लगा हुआ है। तो प्रैक्टिस हमें क्या करनी है? ज़िंदगी को इस मोमेंट में जीने की, दैट्स इट। और प्रैक्टिस करनी है कि जो भी गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, फियर है फ्यूचर के प्रति किसी को भी, उसको सिर्फ देखना। द मोमेंट यू कम टू नो दैट यू आर फियरफुल, वो फियर गायब हो जाता है। ये प्रैक्टिस मैं हर रोज़ करती हूँ। तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है, कई बार मैं चिल्ला भी रही होती हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता होता है शालिनी क्या कर रही है, तुझे गुस्सा आ रहा है। बट मेरे चिल्लाने की इंटेंसिटी कम हो गई, मेरा गुस्सा आना कम हो गया। विश्वास करिए, मुझे नहीं याद कि पिछले 2-3 महीने 4 महीने में मैं एक बार भी चिल्लाई हूँ। मुझे अब डिप्रेशन होता है, मुझे रोना आता है, तो मैं अपने आप को रोकती नहीं हूँ। मैंने लोगों को भी ये बोला है, मेरे आसपास जो बैठे, कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, प्लीज़ मेरे रोने को माइंड ना करिए, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, फिर मैं रो देती हूँ। बट वो फेज से आज अब मुझे रोना भी नहीं आता है। जैसे मुझे डिप्रेशन आने वाला होता है, तो मुझे मालूम है कि मुझे डिप्रेशन आ रहा है। सो बहुत पावरफुल स्पेस में मैं हूँ आज के दिन। तो हावी नहीं हो रही मेरी इमोशंस मेरे ऊपर, क्योंकि वो हावी नहीं हो रही, तो मेरे एक्शंस वो हैं जो मुझे लाइफ में सिर्फ आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसको मैं अपने यूज़ करती हूँ अपने लाइफ में आगे लेके जाना चाहने के लिए। तो मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में। तो आप भी ऐसी ज़िंदगी चाहेंगे ना, वो ज़िंदगी जो आपके कंट्रोल में, आप उसके मालिक है, और जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वही होता है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। इसमें द थिंग इज़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर इकिगाई, कि मेरी ज़िंदगी जीने का मकसद। तो मकसद तो तब पता लगेगा ना, पहले इस भंवर में से बाहर आएंगे कि जब मन आया, गुस्सा आ गया, जब कंट्रोल ही नहीं, तब इसमें से तभी तो पता लगेगा ना कि मैं जीवन जीना क्यों चाहती हूँ। अभी तो हमें पता ही नहीं है। सो विल टेक इट फर्दर टुमारो। सो आपके लिए पढ़ रही हूँ ना, तो इस ग्रुप में जितने लोग हैं ना, सबके लिए क्रिएट हो रहा है, और मेरे लिए भी क्रिएट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पेस क्रिएट करने के लिए जहाँ पर इस बुक को हम पढ़ रहे हैं। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.